नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं हरीश रावत की नाराजगी की। खबर है कि हरीश रावत कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से नाराज है। जब कर्ण मेहरा हरीश रावत से मिलने उनके देहरादून स्थित घर पर पहुंचे तो हरीश रावत ने इस मुलाकात को लेकर वो गर्मजोशी नहीं दिखाई जो उत्तराखंड कांग्रेस के नए बॉस के लिए दिखानी चाहिए थी। बड़ी मुश्किल से 3 से 4 मिनट की मुलाकात हुई जिसमें ना तो कोई खास बात हुई और ना ही कोई ढंग की एक तस्वीर खिंच सकी। हरीश रावत ने कोई बयान भी नहीं दिया। जब मीडिया ने कर्ण मेहरा की नियुक्ति पर कमेंट करने के लिए हरीश रावत से कहा तो हरीश रावत ने साफ साफ कह दिया, नो थैंक यू, बस हो गया। अब तो नए लोगों से ही कमेंट लिया जाना चाहिए। हम तो अब पुराने गुड़ और चावल हो गए हैं जो कभी कभी ही काम आते हैं। इसके बाद थैंक यू कहकर हरीश रावत कर्ण मेहरा को अकेले कमरे में छोड़कर चले गए। वहां से हरीश रावत सीधे गणेश गोदियाल के घर पहुंचे। हिंदुस्तान अखबार ने इस पूरी घटना पर एक स्टोरी भी छापी है, लेकिन सवाल यह है कि प्रीतम सिंह नाराज है, यह तो समझ में आता है। वो विधायक है, नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में थे, चक्राता से चुनाव जीते हैं, लेकिन हरीश रावत क्यों नाराज है, यह समझ से परे की बात है। क्योंकि हरीश रावत ना तो इस समय विधायक है, वो प्रदेश अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में भी शामिल नहीं थे, फिर वो क्यों नाराज है। मेरा मानना है हरीश रावत को तो खुश होना चाहिए क्योंकि हाईकमान ने गुटबाजी से ऊपर उठकर उत्तराखंड कांग्रेस में नए नेतृत्व को चुना है और वो हमेशा से परेशान थे उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर, और इसी गुटबाजी के कारण चुनाव में वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बन पाए। इसीलिए हरीश रावत को तो खुश होना चाहिए, लेकिन उनकी नाराजगी की खबरें आ रही है। एक बात और है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर कर्ण मेहरा, यशपाल आर्य और भुवन कापड़ी तीनों में से किसी को भी नई जिम्मेदारी के लिए बधाई और शुभकामनाएं नहीं दी है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके मंत्रियों के लिए लगातार सोशल मीडिया पर पाठशाला लगाए हुए हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वो उनको सुझाव दे रहे हैं। वो हर दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार के मंत्रियों को यह समझा रहे हैं कि नौकरशाही को कैसे हैंडल करना चाहिए, अफसरों को कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। क्या मौजूदा इन परिस्थितियों में हम यह कह सकते हैं कि हरीश रावत को अपने घर की तो चिंता नहीं है, वो अपने घर में हुई नई शुरुआत से खुश नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उनको पड़ोसियों की बड़ी चिंता है। वो भाजपा के नेताओं को सरकार कैसे चलाई जाती है यह सिखा रहे हैं, यह बता रहे हैं, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस के नए मुखिया की कैसे मदद की जा सकती है, कैसे संगठन को संभाला जा सकता है, उनको यह बताते हुए और इस दिशा में कोई भी यत्न करते हुए वो दिख नहीं रहे। यह एक बात है जिस पर ध्यान दिया जा सकता है। वैसे एक सवाल तो यह भी बनता है कि हरीश रावत कब किससे खुश रहे हैं। वो प्रीतम सिंह से खुश नहीं है, वो अपने पुराने सहयोगियों से खुश नहीं है, उनमें से एक तो भाजपा में जाकर विधायक भी बन गए हैं, वो उनसे भी खुश नहीं रहे हैं। वो कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व के फैसले से खुश नहीं है, वो प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव से खुश नहीं रहे हैं, वो अतीत में इंद्र हृदय से भी खुश नहीं रहते थे, और अब अपने सगे रिश्तेदार कर्ण मेहरा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, वो उससे भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे। हरीश रावत किसी एक सीट से चुनाव लड़ने को लेकर भी खुश नहीं रहते। हाँ, वो पिछली सरकार में कई बार पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से खुश रहते हुए दिखते थे, और वो अब मौजूदा भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी कई बार बहुत खुश दिखते हैं। उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को लेकर कई बार उनकी तारीफ की है, और अब उनको नौकरशाहों से कैसे काम लिया जाता है यह सिखा रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया है। इसको किस तरह से लिया जाना चाहिए इस पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आगे का सफर हरीश रावत और कांग्रेस को ही तय करना है, कर्ण मेहरा को तय करना है। लेकिन इन सब बातों के बीच में 2 खबरें और आई है। एक, यशपाल आर्य देहरादून में प्रीतम सिंह से मिले हैं। माना जा रहा है कि वो प्रीतम सिंह को मनाने आए हैं। प्रीतम सिंह भी नाराज है नई नियुक्तियों को लेकर, प्रदेश कांग्रेस में नए बदलाव को लेकर, और उन्होंने तो अपनी नाराजगी बहुत ही साफ साफ जाहिर भी कर दी है। उन्होंने तो कह भी दिया है कि अगर खेमेबंदी गुटबाजी में कहीं मेरा नाम आता है, मेरा कहीं रोल मिलता है और मेरी वजह से कांग्रेस हारी हुई दिखती है, ये जांच में कहीं आता है, तो मैं अपनी विधायकी तक छोड़ दूंगा।
और दूसरी खबर यह है कि हरीश रावत के कुछ खास विधायक गोलबंद हो रहे हैं। कांग्रेस के करीब 10 विधायक देहरादून में बुधवार को बैठक करने वाले हैं। वैसे तो किसी ने किसी का नाम नहीं लिया है, कोई नाम कंफर्म नहीं किया है, लेकिन हरीश धामी, मनोज तिवारी, मदन बिष्ट, मयूख मेहर, खुशहाल सिंह अधिकारी, ममता राकेश, विक्रम नेगी और राजेंद्र भंडारी बुधवार को एक बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। माना जा रहा है कि ये सारे विधायक उत्तराखंड कांग्रेस में किए गए नए बदलाव से खुश नहीं है। इस तरह की खबरें मीडिया प्लेटफॉर्म पर चली भी है, कई सारे मीडिया हाउस ने ये खबरें भी चलाई है और राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है, सोशल मीडिया पर चर्चा है। लेकिन मेरा मानना है कि यह दबाव की राजनीति है जो कांग्रेस में अक्सर आजमाई जाती रही है, क्योंकि अभी उत्तराखंड कांग्रेस में बस 3 ही पदों पर नियुक्तियों की बात हुई है। अभी प्रदेश कांग्रेस में बहुत सारे पदों पर पदाधिकारियों के नाम तय होने हैं, इसीलिए यह संगठन में हिस्सेदारी की जद्दोजहद लग रही है, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए थोड़ा इंतजार किया जाना चाहिए, क्योंकि संगठन में कोई भी बदलाव होता है तो थोड़ा बहुत तो विरोध होता ही है। अभी ताज़ा मामला है, इसीलिए 1-2 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। देखते हैं कांग्रेस की अंदरूनी रणनीति, राजनीति, कूटनीति और अंदरूनी जंग किस करवट बैठती है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।